दुनिया वाले तो बाहरी पर्सनैलिटी देखते हैं, भी इसका शरीर कैसा है, इसके नैन नक्श कैसे हैं, इसके पास धन कितना है, नोट कितने हैं इसके पास, बाह्य सुख के साधन कितने हैं। लेकिन बाबा हमें कौन सी पर्सनैलिटी की बात करता है? रूहानी पर्सनैलिटी, आत्मा की पर्सनैलिटी। आत्मजीवी कितने हुए हम? दुनिया में होते हैं ना बुद्धिजीवी, हम आत्मजीवी बनते हैं, आत्म स्वरूप में टिकते हैं। वही रूहानी पर्सनैलिटी है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सत्य स्वरूप। तो बाबा कहते हैं प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी। यहाँ पे रूहानियत किस चीज़ से आएगी? जितने मन से, वाणी से, कर्म से हम पवित्र होते हैं, जितनी भीतर गंदगी है, पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, उतना ही रूहानी पर्सनैलिटी डिफेक्टिव है। बाबा को चाहिए एब्सोल्यूट रूहानी पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। बाबा कहते हैं जो उसमें स्थित हो जाते हैं प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी में, वो माया जीत बन जाते हैं। धीरे धीरे उनमें सब डिफेक्ट खत्म हो जाते हैं, परफेक्ट बन जाते हैं। उन्हें कोई भी विकार वार नहीं कर सकता। वो मौज में चले जाते हैं, खुशी में चले जाते हैं, मस्ती में चले जाते हैं। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। किन को देख रहे हैं बाबा? सर्व स्नेही बच्चों, सर्व स्नेही, सबको स्नेह करने। हर एक स्नेही बच्चों की मूर्त में जो सबको प्यार करने वाले होंगे, तो बाबा ने कहा उनकी रूहानी पर्सनैलिटी की झलक उनमें दिखाई देने लगती, जो स्नेह के सागर बन जाते। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनैलिटी वाले हैं, दुनियावी दृष्टि से देखोगे हो सकता है सुदामा जैसा हो, भीलनी जैसा, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनैलिटीज गाई गई हैं। शरीर की भी पर्सनैलिटी, कोई विशेषता की पर्सनैलिटी, कोई पोजीशन की पर्सनैलिटी, लेकिन आप सबके चेहरे पर, चाल चलन में कौन सी पर्सनैलिटी है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। बाबा को क्या पसंद है? सत्यता और पवित्रता, सच्चाई और सफाई। भगवान को ये पसंद है। सतयुग त्रेता का मतलब ही है सच्चाई और सफाई का युग। बाह्य प्रकृति में भी और आंतरिक प्रकृति में भी प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है, पवित्रता ही वास्तविक पर्सनैलिटी। जितना जितना जो प्योर है, उतना उनकी पर्सनैलिटी न केवल दिखाई देती लेकिन अनुभव भी होती है। आपको कोई मिलेगा ना तो उसको कुछ ना कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है, उसकी रूह को राहत मिलती है। उसको ऐसे लगता है जून के महीने में तपती दोपहरी में छायादार वृक्ष मिल गया और उसके नीचे घड़े में पानी पड़ा है शीतल,
उसको पी के जितनी शांति मिलती है, ऐसे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। तो बाबा कहते हैं जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनालिटी ना सिर्फ दिखाई देती लेकिन अनुभव होती। सभी अपने रूहानी पर्सनालिटी को अनुभव करते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं सभी बच्चों से। रूहानियत की पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी अनुभव करते हो? आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक किसी की भी नहीं है। आप गिनती की आत्माएं हैं, मुट्ठी भर। पांडवों को क्यों दिखाया 5? मुट्ठी भर आत्मा जो भगवान की तरफ होती। मेजॉरिटी जो है सत्य की तरफ नहीं होती, भगवान की तरफ नहीं होती। सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसी पर्सनैलिटी है किसी की भी नहीं। तो आपको अपनी रूहानी पर्सनैलिटी का नशा रहना चाहिए। लेकिन हम जब कार्य व्यवहार में आते हैं तो क्या वो रूहानियत की पर्सनैलिटी का नशा रहता है, या हम दुनियावी धरातल पे आ जाते हैं? ये अपने भीतर चेक करना है कि बाबा ने जो हम नशा दिया उसी नशे में हर काम करते हैं, या उस समय नशा उतर जाता है या काम करने से उतर जाता है। कर्म योगी बन पाते हैं या नहीं, ये बड़ा सबसे मुश्किल काम होता है। कर्म योगी बनना, योगी बनना आसान है, कर्म योगी बनना कठिन। क्योंकि कर्म करते योग भूल जाता है, योग करते कर्म भूल जाता है। लेकिन बाबा कहता है योग और कर्म का बैलेंस बना के दिखाओ, तब कहेंगे रूहानी पर्सनैलिटी। अनादिकाल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। क्या समझे? बाबा कहता है जो अनादि स्वरूप है, ज्योत स्वरूप आपका, उसमें भी आपकी चमक ज्यादा है परम धाम में अन्य आत्माओं की अपेक्षा। अपने अनादिकाल की पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में? देख रहे हो? दिख रहा है? परम धाम में भी देखो जाके, मेरी आत्मा कैसी है, मैं आत्मा कितनी जगमग, कितनी रोशन हूँ, मेरी लाइट माइट कितनी है, मैं भगवान के कितने निकट बैठी हूँ। तो अपने आप को ईमानदारी से देखो, मुंह मियाँ मिट्ठू बन के नहीं। बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को देख सकते हो। तो चले जाओ अनादिकाल में। कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से भी कम। कि एक दिन 1 घंटा चाहिए? सेकंड से भी कम, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो अनादिकाल की अपनी पर्सनैलिटी देख ली, अभी अनादिकाल से आदिकाल में आ जाओ। आदिकाल मतलब सतयुग। बाबा कैसे यात्रा कराता है? सारा दिन याद रहता है या यही नाम रूप याद रहता है? बीच बीच में आती अनादि आदि याद। बाबा पूछ रहे हैं आदि काल में आ गए हो, पहुंच गए हो? तो अनादि काल से आदि काल में अपने रूहानी पर्सनैलिटी देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। तन की भी तो मन की भी तो धन की भी और संबंधों की भी, सब प्रकार की पर्सनैलिटी देखो कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल की पर्सनैलिटी देख रहे हो, कितने सुंदर लगते हो। देवी देवताओं को देखो, किसके चित्र हैं वो?
लक्ष्मी नारायण किन के रिश्तेदार हैं? इनके रिश्तेदार हैं। ऐसे ही थोड़ा दिवाली पे पूजन करते रहते हैं, है ना? श्री कृष्ण का पूजन करेंगे। मैं पूछता हूँ कई बार, तुम्हारा क्या लगता है? इतनी शिद्दत से लगे हुए हो, कभी इसका संग किया है? तो बाबा कहते हैं कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे सजाए लगते हो, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनैलिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। वह 5000 वर्ष हो गए हैं तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है, अपनी फोटो बनती नहीं। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती। मुझसे अपनी बिगड़ी हुई तकदीर नहीं बनती। लेकिन बाबा कहता है मैं तो बना के छोड़ूंगा। भाई समझे, जब मैंने ठान लिया तो आप बच नहीं सकते। अभी अब हाथ नहीं छुड़ा सकते, आपकी हिम्मत नहीं है। हाँ, श्रीमत रूपी हाथ बुद्धि का साथ। हाथ कौन सा और साथ कौन सा? श्रीमत का हाथ बुद्धि का साथ। तो बाबा कहते हैं कितने सुंदर लगते हो। तो अपनी पर्सनैलिटी स्पष्ट दिखाई देती है। वह 5000 साल हो गए, सभी को स्पष्ट है। होशियार तो सारे बहुत हो। तो आदि काल भी अब देख लिया आपने आज बैठे बैठे। अभी आओ मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भी आपकी पर्सनैलिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र आज भी मंदिरों में पूजे जा रहे हैं। रोज जाके शाम को घंटियां बजाते हैं, आरतियां करते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं, खुशबू फैलाते हैं, और फिर क्या गाते हैं? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, जो जन तुमरी भगत करेंदे तिनके काज सवारता। कैसी आरती होए पव खंडन तेरी आरती। गुरु नानक देव जी ने जो लिख दी ना आरती, ऐसी किसी ने नहीं आरती की। गगन में थाल रव चंद दीपक, बने तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो चवन पवन चवर, सगल बन राय बुलंत ज्योति। ऐसी आरती होए, आरती होए पव खंडन तेरी आरती। रविंद्रनाथ ठाकुर को किसी ने कहा कि आप जो है ना आरती लिखो, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा जो गुरु नानक देव जी ने लिख दी है, ऐसी आरती के ऊपर मैं नहीं लिख सकता। जो लिख गए अद्भुत है वो, उसका अर्थ किसी दिन सुनाएंगे, आप सब हैरान हो जाएंगे। अद्भुत। चाहे कितना भी धर्मात्मा महात्मा नेताएं पर्सनैलिटी वाले गाए जाते हैं दुनिया में, नेता अभिनेता, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। नेताओं को कभी मंदिर बना के दिया किसी ने? सोना चढ़ाया? और देवी देवताओं को उनकी मूर्ति ही सोने की बना दी। पद्मनाभन की देखो, सोने की मूर्ति लेटे। तो आपकी तो मूर्तियां भी सोने की बना दी।
और कितनी श्रद्धा से पूजन करते हैं। मंत्र है, विधि विधान है, प्राण प्रतिष्ठा है, तो साधारण बात नहीं। क्योंकि आपने विधि विधान का फॉलो किया तो आपका पूजा भी विधि विधान से होती। नेताओं की तौर भी देखो कहाँ है, गांधी चौक, अंबेडकर चौक, उनके सिर के ऊपर वो भी नहीं बना रखा छज्जा, भी बारिश बुरिश से बचे रहे, चाहे ओले पड़ो चाहे कुछ हो। देवी देवताओं के ऐसे बना के दिखा दो। पक्षी ऊपर जो है वहाँ पक्षियों के वो अच्छा स्थान है। तो बाबा कहता है जो देवी देवताओं का पूजन जितना विधि विधान से है कहीं नहीं। जैसे आप सबकी पूजा होती वैसे कोई महात्मा या नेता की, धर्मात्मा की विधिवत पूजा नहीं होती। कभी देखिए आपके जड़ चित्रों जैसा श्रृंगार किसका होता है? तो अभी लड्डू गोपाल लेके घूमते हैं, रोज कपड़े बदल रहे हैं, मंदिरों में देखो है ना, सुला रहे हैं उनको, भगवान को भी सुला रहे हैं। बताओ, भोग लगा रहे हैं। तो मैं यही सोचता हूँ भैया, यही सो भगवान ही सो जाएगा जब है? हाँ, या तो भी डिप्टी हो कोई, डिप्टी सीएम। तो बाबा कहते हैं मध्यकाल में भी आप आत्माओं के प्योरिटी की, पर्सनैलिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ। अपना चित्र देखा है कभी? आपकी पूजा होती है कि नहीं? सिर्फ बड़ों बड़ों की होती है, ऐसा तो नहीं सोचते, हमारी तो होती नहीं, हम बड़े बड़ों की होती। डबल विदेशियों के मंदिर हैं, बाबा ने पूछा, जो विदेशी बैठे थे, देखा है उसमें आपका चित्र है कि सुना है? तो कहते हैं हाँ होंगे, हमारे भी होंगे। स्मृति में है। जब हम ज्ञान में आए थे ना, ऐसी मुरलियां जब चलती थी, पता ही नहीं कहाँ गए, दिखना शुरू हो गया, साक्षात अनुभव होना शुरू हो जाता। तो बाबा कहते हैं स्मृति में है, तो मध्यकाल में भी आपका अति श्रेष्ठ, और अब लास्ट में तो क्या बन गए हैं? मरजीवा, ब्राह्मण जन्म, द्विज बन गए, द्विज, ब्रह्मा मुख वंशावली, शिव वंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली। उनकी पर्सनैलिटी देखो कितनी गायन है, ब्राह्मणों का कितना गायन है। कोई भी काम करना हो किससे कराते हैं? शादी, विवाह, मरना, जीना, नामकरण, सारे संस्कार कौन करते हैं? हर एक के ऊपर ब्राह्मण को बुलाते हैं। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण करते हैं। वो क्या है? नामधारी ब्राह्मण, और आप हो कामधारी। रियल कर्म करने वाले, कर्तव्य करने वाले। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं है, कई ब्राह्मण तो हैं, उनको मतलब ब्राह्मणों के घर जन्म हो गया इसलिए ब्राह्मण है, ना वेद का पता ना शास्त्र का पता, है ना खान पान की शुद्धि, शर्मा शू स्टोर बना रखे। ऐसे ऐसे काम करते, उल्टे सुलटे। तो बाबा कहते हैं आज के ब्राह्मण भी सच्चे ब्राह्मण नहीं रहे, नाम के ब्राह्मण हो गए। आपके नाम से, आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही है। क्यों? महान क्यों रही? क्योंकि हमने संगम युग में तैयारी कर ली थी ना, पूरे संगम युग में तैयारी कर ली, शूटिंग कर ली हमने। इस वक्त शूटिंग चल रही है ना,
बाबा कहते हैं ना, संगम युग शूटिंग का युग है। यहाँ पे जो करोगे तो पूरा कल्प चलेगा वो। यहाँ जो दान पुण्य श्रेष्ठ कर्म सेवा करोगे वही पूरा कल्प चलनी है। यहाँ जितनी ऊंची स्थिति, जितना भगवान का सानिध्य पा लिया, पूरा कल्प चलेगा। तो बाबा कहते हैं, थोड़ी और पढ़ ले। लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उनका नाम आता है। जैसे मेरा नाम कई उसमें था, एशियंस हु इज हु, है ना, एशिया में हु इज हु में भी नाम था। ऐसे और भी कई जगह फलाने फलाने हैं। लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता, शास्त्रों में आता है। शास्त्रों में आता है। जो भी आदि काल से शास्त्र बने हैं उसमें किसके चरित्र हैं? देवी भागवत, रामचरितमानस, है ना, भागवत, श्री कृष्ण के चरित्र, देवी देवताओं के चरित्रों से भरे पड़े हैं ग्रंथ। शिव पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, विष्णु पुराण, किसकी कहानियां हैं ये? कहानियां किसकी हैं? तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, सिर पे ऐसे धारण करके चलते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते। हमारे मित्र थे ना ओम प्रकाश जी, तो बाबा कहते हैं बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। ऐसे रिवायजी किताबों की तरह नहीं रखते हैं, जैसे ऑर्डिनरी किताब। ऐसे नहीं है कि वो अपना रैक में डाल दी, उसको बड़े तरीके से रखते हैं, सलीके से। तो अपनी पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा इमर्ज बुद्धि में रखो। जानते हैं या हैं ही हम, ऐसे मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करके रखो। उस स्मृति को इमर्ज करो, इमर्ज करो, स्मृति स्वरूप में देखो। जिनकी बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है तो स्मृति ही समर्थी का आधार